तैयार हो जाओ, तुम्हें दानिया के साथ हारून के घर जाना है। हारून के घर? हाँ, सबिया के घर में कुछ काम है, तो तुम दोनों जाके उसकी मदद कर दो। उमर जाते हुए तुम लोग को छोड़ देगा। चल तैयार हो जाओ। अब मैं किसी बहाने से तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी, वहां बात करो हारून से, समझाओ उसे, बताओ कि ये सब कुछ नामुमकिन है। अम्मी प्लीज एक बार बात तो करे ताई अम्मी से। मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी दानिया और तमन्ना के साथ जाऊंगी। एमन, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात कि तुम वहां जाके क्या करोगी। दानिया को तो सबिया ने इसलिए बुलाया कि उसकी वहां शादी होने वाली है, और तमन्ना जाके कोई काम वाम कर देगी। तुम वहां क्या करोगी? पागल लड़की, उल्टा जाके काम करने पड़ेंगे तुम्हें। तो कोई बात नहीं, कर लूंगी काम। अम्मी प्लीज समझने की कोशिश करें। तो तमन्ना दानिया के साथ जाएगी तो मेरी उसके सामने वक़्त कम नहीं हो जाएगी। और वैसे भी आजकल तो ताई अम्मी मुझे हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। अम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं बात। तो जाकर करे ना, वो तुम्हें तैयार हो रही है। वो एमन, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। पहले तुम जाके ना मेरे कमरे से सारे कपड़े उठाओ, फिर मैं बात करती हूँ। अम्मी। अरे भाई अब आ भी जाओ, कितनी देर लगाओगे? उमर इंतजार कर रहा है बाहर। भाभी कहीं जा रही हैं? नहीं ज़किया, मैं नहीं जा रही, तमन्ना और दानिया जा रहे सबिया की तरफ। आज उमर अपने दोस्त से गाड़ी लेकर आया ना, लेकिन ये लड़कियों को कब से आवाजें दे रही हूँ, ये है कि निकल के नहीं आ रही। सबिया की तरफ खैरियत? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। सबिया की तरफ कुछ काम था ने, बस वहीं जा रही है। तो एमन को भी भेज दे भाभी। एमन को किस लिए? वो तो वहां काम करने जा रही है, और एमन को तो काम करना पसंद ही नहीं है। खैर अब ऐसी भी बात नहीं भाभी, तो कॉलेज की वजह से ध्यान नहीं देती है कामों पे ये, वरना तो माशाल्लाह से मेरी बच्ची सारे काम कर लेती है। कहाँ रह गई थी तुम लोग? कितनी आवाजें दी है मैंने, बाहर इंतजार कर रहा है उमर। मानी हम बस अम्मी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, वहाँ पर ऐसी मुंह उठा के तो नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, अब जाओ बाहर, कब से इंतजार कर रहा है उमर। हेमन, तुम भी चलो ना हमारे साथ। इसीलिए तो आई हूँ, तुम्हारी इस चेहरे की ये खुशी आज दुख और तकलीफ में बदल जाएगी दानिया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बुर्का पहन के आती हूँ। चलो ठीक है, हम लोग बाहर गाड़ी में जाकर। अल्लाह हाफिज अम्मी, हम आ जाएंगे। तो अल्लाह। चले भाई। अच्छा भाई ये बताओ, आज तुम्हारे साथ अगली सीट पर कौन बैठेगा? तमन्ना तुम बैठ जाओ। मैं? हाँ तुम। अरे वो क्यों बैठेगी अगली सीट पर? क्यों, वो क्यों नहीं बैठ सकती आगे? क्योंकि फ्रंट सीट पर वो बैठता है जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, और तुम्हारी लाइफ पार्टनर तो एमन है ना। तो अरे दानिया, कैसी बातें कर रही है? बैठने दो ना तमन्ना को आगे। हाँ, वैसे भी जैसे गाड़ी अपनी सवारी चेंज करती है,
जिंदगी की गाड़ी अपना लाइफ पार्टनर कब चेंज कर ले पता थोड़ी चलता है। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर तो चेंज होने वाला नहीं है ना, क्योंकि आपकी लाइफ पार्टनर एमन। क्यों एमन? रहने दो ना दानिया, वैसे भी ये गाड़ी कौन सी उमर की अपनी है। देखो, आज उधार की गाड़ी में मेरे भाई के साथ आके बैठ जाओ। देखना, एक दिन मेरा भाई खूब बड़ी और अच्छी गाड़ी में तुम्हें घुमाएगा। अब भाई जल्दी करो और ये चलो आगे बैठ। दूसरी कोई बात ही नहीं करनी। चलो तमन्ना, आ जाओ पीछे मेरे साथ। चलो। तो किसी भी तरीके से काम करना और जल्दी कर, 2 से ज़्यादा दिन नहीं लगाना, ठीक है? और बस ठीक है, चलो अपना काम करो। अरे आप लोग आप भी आए? खाला ने बुलाया था। हाँ, मैंने बुलाया था उन लोगों। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। असल में घर में रोगन वाला आया था, तो सोचा काम बहुत ज़्यादा है, अकेले कैसे करूँ, इसलिए आपा को फ़ोन करके इन लोगों को बुला लिया। चलो आ जाओ, घर में बहुत काम पड़ा है। आ जाओ खाला। छोड़िए, मेरे हाथ को देख लेगा। वही ढाल, वही खौफ, वही घबराया हुआ खूबसूरत चेहरा। काश कि मुझे पता होता कि तुमने आना। कसम से ऐसा इस्तकबाल करता कि सारा खौफ दूर हो जाए। छोड़िए मेरा हाथ। खुद को तो शर्म है नहीं, दूसरे की इज्जत का तो ख्याल करें, कोई देख लेगा। मैं तो चाहता हूँ कि कोई देख ले, ताकि हमारी मोहब्बत से ये पर्दा तोड़ जाए, ये दूरियां, ये फासले सब खत्म हो जाए। तमन्ना, हमारी इज्जत को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। तमन्ना, तमन्ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है उस पे ध्यान दो। चलो अंदर। जी। नसरीन, ये जरा टेबल जो है ना, इसको उधर खिसकाओ टेढ़ी हो। ठीक है। और ये जो कुशन है ना, ये मैच नहीं कर रहा, इसको उधर रखो। वो प्रिंटेड वाला लाके दो। नसरीन, जाके एक दफा खाला को किचन में देखो, अकेली है। क्या बात है, बड़ा काम हो रहा है, बड़ा सुघड़पन दिखाया जा रहा है। क्यों ना करूं, मेरा ससुराल है होने वाला। आखिर को कल को मैंने ही यहाँ आके रहना है। मैंने सोचा कुछ सेटिंग अपने हिसाब से कर लूं। और जहां तक तुम सुखड़पन की बात कर रही हो, तो उसमें गलती क्या है? अगर मेरे इस तरह काम करने से मेरे लिए हारून और खाला दोनों के दिल में एक जगह बन जाए, प्यार पैदा हो जाए, क्यों ना करूं? मोहब्बत पैदा करने के लिए ये सुघड़पन दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये तो जब पैदा होनी होती है अपने आप पैदा हो जाती है, या फिर सामने वाले की मोहब्बत ही काफी होती है दिल में मोहब्बत जगाने के लिए। क्यों तमन्ना, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मैं क्या कह सकती हूँ? क्यों, क्या तुम्हें आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ तमन्ना, तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई? मतलब मोहब्बत छोड़ो, कभी कोई पसंद नहीं आया? कभी कोई
अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिल में शायद मोहब्बत की कुछ चिंगारी से लग रही हो, जिसे ये हवा ना देना चाह रही। तो कहने का ये मतलब है कि क्या तो इन्होंने अभी तक किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया। हाँ, हारून बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तमन्ना। अब बताओ भी, हमसे क्या शर्माना। और अगर इन्होंने बता दिया तो ये भी हो सकता है कि सबके पांव तले जमीन खिसक जाए। अरे तमन्ना, तुम्हें कब से मैं किचन में आवाजें दे रही थी। चलो मेरे साथ जरा, किचन में कुछ काम है। दानिया जी। तुम बेटा प्लीज जरा मेड के साथ मिलकर सफाई करवा लो। हाँ जी खाला। आओ। नसरीन, मैंने तुम्हें यहाँ घर के कामों के लिए नहीं बुलाया। जिस काम के लिए बुलाया है उस पर ध्यान दो। आज मैंने हारून को जान के घर पे रोका है ताकि तुम उससे बात कर सको। मैं अभी किसी बहाने से उसको यहाँ भेजती हूँ। उसको समझाओ कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, बल्कि नामुमकिन है। उसको यकीन दिलाओ कि तुम किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करोगे, बल्कि कर ही नहीं सकती। और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। आपने तो हुक्म सादे कर दिया आंटी। अपने बेटे की मोहब्बत पर मेरे इनकार की मोहर जब्त करने का। लेकिन मैं हारून को कैसे समझाऊंगी? तानिया से शादी के लिए कैसे मनाऊंगी? या अल्लाह तो मेरे लिए आसानी कर। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। ना ही मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। क्या मैं तुम्हें क्या बताऊं? तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मेरे घर में खड़ी है। लगता है तुम्हारी मोहब्बत वाकई सच्ची है, इसलिए तो ऊपर वाला तुम्हारे चाहने ना चाहने के बावजूद भी उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। खैर ये बताओ, तो बात भी हुई या सिर्फ आंखों से दीदार ही करते रहे? सच कहूं तो दिल तो यही चाहता है कि आंखें बस उसका दीदार ही करती रहे। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। और ऐसी भी क्या बेमुरवती हारून। बेमुरवती? उस दिन की बात से ना मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा करे, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते? तुम मुझसे मत पूछो कि तुमने क्या किया, जाके अपने आप से खुद पूछो कि तुमने क्या किया। इतना अपने आप को मेरी नजरों में गिरा दिया, प्लीज और मत गिराओ अपने आप को। आइंदा इस तरह की बात मत करना।
ये कमबख्त मोहब्बत की लत भी बड़ी बुरी है। एक बार लग जाए तो परहेज करना मुश्किल हो जाता है। और ये बात मैं तुम्हें समझा कर ही रहूंगी। खालिद, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझे तमन्ना के अकाउंट्स की तफसीलात बता दो। मैं तुमसे पूछता रहता हूँ लेकिन तुम जवाब ही नहीं देते कोई। भाई साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अकाउंटेंट से मेरी बात होती रहती है। आपको तो पता है मैंने एक आध बार चक्कर भी लगाया है। सारे पैसे तमन्ना के अकाउंट में जमा हो रहे हैं और 10 लाख तो उसने आपके अकाउंट में भी भेजे। मेरे अकाउंट में? मेरे अकाउंट में क्यों? मेरा अकाउंट नंबर किसने दिया उसे? मैंने दिया भाई साहब। वो कहने लगा कि कराची की किसी पार्टी से 10 लाख लेने हैं। मैंने कहा यहीं से फोन करके अकाउंट में डलवा दे भाई साहब के। वैसे भी दानिया बेटी की मंगनी हो रही है, शादी होगी, 100 खर्चे हैं भाई साहब। खालिद, कैसे कह दिया तुमने ये सब कुछ? मैं एक यतीम बच्ची के पैसों से अपनी बच्ची की खुशियां पूरी करूंगा? सोच कैसे लिया तुमने? बहरहाल 1-2 रोज के अंदर मुझे तमन्ना के सारे बैंक स्टेटमेंट दो। बीवी भी पूछ रही थी, उन्हें भी दिखाने। जी भाई साहब। और जो करना जल्दी करो। जी भाई साहब। तमन्ना, यहाँ किचन में? अच्छा, घबराओ मत। मुझे अम्मी ने भेजा, वो कह रही है कि कोई सिंक में मसला आ रहा है, कहीं से लीक कर। यहाँ तो कोई मसला नहीं लग रहा। नीचे चेक करता हूँ इसको। अपने टूल किट लेके आता हूँ। हारून, जी? मुझे आपसे बात करनी। अच्छा, क्या बात है? अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ मुझसे। आंटी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? कहो। आंटी, जिस लड़की को आप अपने घर की बहू बनाने के लिए इतना जतन कर रही हैं, इतनी तैयारियां कर रही हैं, आप जानती भी हैं उस लड़की का किरदार आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं। वो हारून जैसे लड़के के काबिल नहीं है। क्या बकवास करे? तुम जानती हो कि किसके बारे में क्या कह रही हो? जानती हूँ आंटी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मगर आप नहीं जानती कि आपको कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। अपनों के नाम पर गैरों से भी बढ़कर सलूक किया जा रहा है। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? आंटी, मैं जानती हूँ कि ये बात आपके लिए बहुत तकलीफदेह होगी, मगर यही सच है कि तानिया का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकवास करे? ये बकवास नहीं आंटी, सच है, जिससे आपको और हारून को दूर रखा जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। तानिया का एक खत पकड़ा गया है जो उसके आशिक ने उसके नाम लिखा था। घर का एक एक फर्द इस बात से वाकिफ है सिवाय आप माँ बेटे के। मैंने तो ये बात हारून को भी बताने की कोशिश की थी, मगर उसने तो मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। पापा, आपा को ये बात पता थी और फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और ये भी नहीं, उन्होंने भी मुझे खबर नहीं की।
हमारे साथ ये लोग सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ, खामोश क्यों होगी? अच्छा तुम्हें शर्म आ रही, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ये लो, चलो जो कहना कहो। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता हारून। मुझे वाकई आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं और सीरियस हो जाऊं? ठीक है, और सीरियस हो गया। अब बोलो क्या बात है? आंटी से क्या कहा है आपने? मी से मैंने ये कहा है, मैं तुम्हें चाहने लगा। मुझसे मोहब्बत करने लगा और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मुझसे शादी का फैसला आप खुद से कैसे कर सकते हैं? बिना मेरी मर्जी जाने आंटी के सामने इस बात का इकरार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करने लगा। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज खुद ही आंटी से जाकर कह दीजिए कि जो कुछ आपने उनसे कहा झूठ है, गलत है। इसमें गलत क्या? सब कुछ गलत है। आप नहीं जानते आपके एक फैसले से कितना कुछ गलत हो जाएगा। एक तूफान आ जाएगा जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। आप नहीं जानते आपके इस एक फैसले से कितने दिल दुखेंगे, कितने आंसू बहेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे परवाह है अपने उन रिश्तों की जिन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे अपनाया है, उन रिश्तों की जिनका साथ मुझे बहुत मुश्किलों से मिला है। तानिया बहुत चाहती है आपको, क्योंकि बचपन से अपने नाम के साथ आपका नाम सुनकर बड़ी हुई और अब आप चाहते हैं कि उसके नाम से अपना नाम अलग कर लें। जी नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। तमन्ना, तुम्हें उसकी मोहब्बत की तो फिक्र है, लेकिन मेरी मोहब्बत का क्या? मैं अपने इस दिल का क्या करूं? तुम्हारे नाम से धड़कता है। उसकी आंखों में मैंने आपके लिए मोहब्बत देखी, उसके चेहरे पर आपके साथ की खुशी देखी और मैं ये खुशी उससे नहीं छीन सकती। हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मुझे भूल जाइए और उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए जो सिर्फ आपको चाहती है, सिर्फ आपके बारे में सोचती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपा मेरी बहन होते हुए मेरे साथ ऐसा कर सकती है। और बीबी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो किसी को दानिया से भी नहीं थी खाला जान कि वो ऐसा गुल खिलाएगी। और देखिए, खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिलाने चली थी। वो तो आप है कि उसको अपनी घर की बहू बना रही है, वरना ऐसी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाता है। मेरा मतलब है कि अब तो उसकी खाला है, इसीलिए बर्दाश्त भी कर जाएंगी, वरना आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। अच्छा खाला, मैं
मैं चलती हूँ। अगर दानिया ने मुझे आपके साथ यूं खड़ा देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी। और प्लीज आप किसी से इस बात का जिक्र मत करना कि मैंने आपको ये सब बता दिया, प्लीज। जकिया जी। इस बार गंदुम बहुत अच्छी आई है। अरे बीबी आए ना। जकिया अचार में तेल डाल दिया था? जी बीबी डाल दिया था। सुबैदा, दानिया की मंगनी की तैयारियां हो गईं? जी बीबी, कपड़े वगैरह तो मैं सब ले आई थी, तो सब खाने का ही काम रह गया है। बीबी वो मैं सोच रही थी कि बाहर से खाना मंगवा ले मंगनी के लिए। अब तो सब लोग यही कर रहे हैं और मंगनी की तैयारी में कौन खाना बनाएगा? जकिया, जरूरी तो नहीं कि जो सब कर रहे हैं हम भी वही करें। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही करते करते बात शुरू होती है। और तुम्हें क्या पता पुरानी रवायात में जो जिंदगी की खूबसूरती है वो भला ये सब बातों में कहाँ है। लड़कियां हैं घर में, तुम हो, रशीदा है, मिलजुल कर हो जाएगा सारा काम। जी बीबी। जुबैदा, जरा सबिया से तो मालूम करो उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। भाई यहाँ तो हम सब मिलजुल कर रहे हैं, वो बेचारी अकेली हो गई है। जी बीबी मैं जानती हूँ, उससे भी कुछ काम थे इसीलिए उसने बच्चियों को बुलवाया है। चलो अच्छी बात है। रशीदा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। अंदर होगी। मैं उठाऊं? रहने दें। ये दानिया को क्या हुआ? ये इस तरह रो क्यों रही है? कहीं सबिया खाला ने इससे खत के बारे में तो पूछ नहीं लिया? लगता है मेरी लगाई हुई चिंगारी अपना काम कर गई। यही तो मैं चाहती थी दानिया। क्या हुआ दानिया? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? इमन, इमन, हारून, हाँ हाँ हारून, आगे भी कुछ बोलो। क्या हुआ हारून को? हारून और उस तमन्ना को, उनके बीच कुछ चल रहा है। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैंने खुद उन दोनों को देखा है बातें करते हुए। हारून तमन्ना से अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। पता है कह रहा था कि उससे शादी करना चाहता है। शादी? मगर उसकी मंगनी तो तुम्हारे साथ हो रही है। तुम लेकिन शादी वो उससे करना चाहता है, मुझसे नहीं। हिमन, फिर हारून, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी? हिमन, अब क्या होगा? इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। तुम एक काम करो, तुम सबिया खाला के पास जाओ और उन्हें जाकर सब कुछ बता दो, इससे पहले कि हारून जाकर उनसे उस तमन्ना के लिए कुछ बात करे। खाला जान से? लेकिन मैंने कहा ना, तुम अभी जाओ और उन्हें जाकर सब कुछ बता दो। वो अभी इसी वक्त उस तमन्ना को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगी, और वो भी हारून के सामने।
तो अब समझ में आया कि हारून ने मेरी मोहब्बत से इनकार क्यों किया था। क्योंकि उसे तो इस तमन्ना बीबी से मोहब्बत हो गई है। कितनी चालाक निकली ये लड़की, आते ही हारून को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। हारून, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। क्या यमन जो कह रही है वो सच है? एक तरफ हारून उस तमन्ना के पीछे पड़ा है, मैं उसे दानिया से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हूं, और इधर ये दानिया। अब अगर हारून को ये सब पता चल गया तो? दानिया, क्या हुआ? खाला, वो हारून खाला, तमन्ना, वो दोनों। नहीं, अभी खाला से मुझे बात नहीं करनी चाहिए। तानिया, क्या बात है? बात करते करते रुक क्यों गई? हो, समझ गई मैं। तमन्ना किचन में काम कर रही थी तो नल खराब हो गया था। मैंने ही भेजा था हारून को नल फिक्स करने के लिए। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? ठीक है खाला। नानिया, जाओ। उमर का फोन आया था, आ रहा है तुम लोगों को लेने के लिए। जी। मुझे यकीन है जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो तुमने पूरा कर दिया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर ली है, बाकी आप हारून की मां बेहतर समझा सकती हैं। जानती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि काश तुम्हारी माँ की तरह मेरे हाथ में भी कोई जादू होता, एक फूंक मारती और हारून के दिल से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मोहब्बत खत्म कर देती। आप मेरी माँ का जिक्र बार बार क्यों करती? मैं आपके बेटे को पसंद नहीं करती, ये मैंने उसे बता दिया। और आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ और कभी वापस ना आओ। खैर, उमर आ रहा है तुम लोगों को लेने के लिए। इस तरह बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं है, अंदर आके बैठो। किया, ये लो। ये क्या है? $10 लाख कैश। हाय अल्लाह, 10 लाख? ये कहाँ से आए? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा कारोबार है ना तमन्ना का, तुम सोच भी नहीं सकती कि कितना पैसा आ सकता है हमारे पास। हम करोड़पति बन सकते हैं, बंगला, गाड़ी, हेमन की अच्छी जगह शादी। खालिद, मैं तो समझी थी कोई छोटा मोटा कारोबार है, ये तो बहुत बड़ा कारोबार है। बस एक रुकावट है। कैसी रुकावट? अब्बास भाई,
अब्बास भाई इतनी आसानी से तमन्ना की दौलत इधर उधर नहीं करने देंगे। आज भी मुझसे तमन्ना के अकाउंट्स की डिटेल्स मांग रहे थे। इन दोनों मियाँ बीवी पे तो हमेशा ईमानदारी का भूत सवार रहता है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? कुछ भी। इस दौलत को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हारा काम तो बिलाल का खत ही कर देगा, जब सबिया खाला खुद आकर इस रिश्ते से इनकार करेंगी। लेकिन अब इस तमन्ना को रास्ते से हटाने के लिए मुझे तुम्हारा सहारा लेना ही पड़ेगा। हारून, मुझे हारून से ही उम्मीद नहीं थी। अहमद, तुम जानती हो कितनी शिद्दत से मैंने उससे मोहब्बत की थी, और उसने क्या किया? मेरे 15 साल की मोहब्बत को इतनी आसानी से, इतने से लम्हों में भुला दिया। तो तुमने बात क्यों नहीं की सबिया खाला से, जब मैंने तुमसे कहा कि जाकर उन्हें सब कुछ बता दो? फिर क्या बताती? हाँ, क्या बताती मैं कि जिस शादी की तैयारियां वो कर रही हैं, उनका बेटा वो शादी मुझसे नहीं बल्कि किसी और से करना चाहता। अगर सबिया खाला को कुछ नहीं बता पाई तो उस तमन्ना को तो कह सकती थी ना, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ, जिसने हारून को अपने प्यार के जाल में फंसाया। वरना हारून तो तुम्हें बहुत पसंद करता है ना, हमेशा से ही। कजन है वो तुम्हारा। तो ठीक कह रही हो। इस तमन्ना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दिल से हंस के ना